A router is a device like a switch that routes data packet based on their IP addresses. Router is mainly a network layer device. Router normally connects LANs and WANs together and have a dynamically updating routing table based on which they make decision on routing the data packets. Router divides broadcast domain of host connected through it. ठीक है, देखो, रूटर क्या होता है? रूटर एक ऐसा डिवाइस है, जैसा स्विच रहता है वैसा ही रूटर रहता है। ठीक है, स्विच और रूटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रूटर है वो डेटा पैकेट्स का आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता है? रूट डिसाइड करता है। ठीक है, क्या डिसाइड करेगा? रूट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो रूटर जनरली नेटवर्क लेयर डिवाइस है। बाकी सारे जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जनरली वो डेटा लिंक लेयर डिवाइसेस होते हैं, लेकिन जो रूटर है वो नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, जनरली रूटर जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे घर में हम लोग वाईफाई रूटर यूज करते हैं या फिर नॉर्मली बिना वाईफाई का भी रूटर आते हैं, तो वो अगर हम लोग रूटर यूज करते हैं तो वो दो चीज को कनेक्ट करता है। लैन से वैन को कनेक्ट करता है। ठीक है, हमारे पास एक लैन बना हुआ है, मान लो हम लोग ने घर में 4 कंप्यूटर रखा हुआ है, चारों को हम लोग ने रूटर से जोड़ के रखा है। ठीक है, लेकिन रूटर को हमने किसी दूसरे नेटवर्क से नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क है छोटा सा, उस नेटवर्क को हम लोग दूसरे किसी बाहरी नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई एक्सटर्नल नेटवर्क से अगर हम लोग को जोड़ना है, ठीक है, चाहे वो वैन हो, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट हम लोग जिसको बोलते हैं, इंटरनेट हो, ठीक है, उसको हम लोग को अगर जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे? रूटर का यूज करेंगे। ठीक है, रूटर क्या करता है? डायनामिकली एक रूटिंग टेबल बनाता है। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर और भी अदर डिवाइसेस हो, सबका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होगा। सबके मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के थ्रू वो क्या करेगा? रूटिंग टेबल एक बनाएगा, जिसके थ्रू वो डिसीजन ले सकता है डेटा पैकेट्स किस किस आईपी एड्रेस में कब कब जाना है। ठीक है, कौन सा डेटा पैकेट्स कौन सा आईपी एड्रेस में जाएगा, वो सारा चीज इस रूटिंग टेबल से डिसाइड होता है। तो जितने भी डेटा पैकेट्स आते हैं, जितने का भी, जैसे 5 MB का डेटा पैकेट आया, 10 MB का डेटा पैकेट आया, ठीक है, तो वो किस एड्रेस पे जाएगा, सबका एक हिसाब किताब होता है, मतलब एक रूटिंग टेबल यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूटर होता है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करना मतलब जितने भी उसमें पोर्ट्स होंगे, जैसे मान लो 4 पोर्ट है, जो हम लोग घर में छोटा सा वाईफाई रूटर यूज करते हैं, उसमें 4 पोर्ट के लैन पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 लैन पोर्ट्स होते हैं उसमें। तो अगर उसमें 4 कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट डोमेन को सभी पोर्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब सभी पोर्ट्स के अपने आईपी एड्रेस होंगे, सभी पोर्ट्स के अपने आईपी एड्रेस होंगे, उसी आईपी एड्रेस में जितने भी डेटा पैकेट्स आएंगे वो डिलीवर होंगे। ठीक है, अगर हम लोग रूटर को देखें तो कुछ इस प्रकार का एक रूटर होता है। ठीक है, रूटर जनरली हम लोग वैन से जोड़ने के लिए, वैन मतलब इंटरनेट, इंटरनेट से हम लोग को जोड़ता है। ठीक है, या फिर कोई दूसरा नेटवर्क बाहर से आया हुआ नेटवर्क, उससे हम लोग को जोड़ता है। ठीक है, तो रूटर है, इस रूटर में मान के चलो 4 पोर्ट है, 2 पोर्ट में हम लोग स्विच कनेक्ट करके रखे। ठीक है, एक स्विच 1 है और स्विच 2 है। ठीक है, स्विच 1 में हम लोग हब लगा लिए। ठीक है, हब से एक कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट कर लिए, फिर एक दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट कर लिए, फिर वहां से हम लोग एक ब्रिज लगा लिए। ठीक है, जनरली ये ब्रिज जो है इस हब में कनेक्टेड होगा, हब से ब्रिज में आएगा। ठीक है, और ब्रिज से यहाँ पे 3 कंप्यूटर और हम लोग कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो रूटर जनरली क्या है, किस लिए यूज होता है कि अगर हम लोग को किसी भी लैन पे नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे रूटर यूज करेंगे। रूटर जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी भी एक्सटर्नल नेटवर्क से जुड़ने के लिए। अगर हम लोग एक्सटर्नल नेटवर्क से नहीं जुड़ते हैं तो क्या होगा? हम लोग जो इंटरनेट वगैरह है वो यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा स्विच दिखता है वैसे ही इस टाइप का रूटर होता है। यहाँ पे डायग्राम में वाईफाई रूटर का यूज किया गया है, वैसे ही बिना वाईफाई के भी रूटर आते हैं। ठीक है,
स्विच और रूटर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो गेटवे यहाँ पे क्या होगा, गेटवे एज द नेम सजेस्ट इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे गेटवे जो डिवाइस होगा, ठीक है, वो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, बेशक दोनों नेटवर्क जो है वो अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल्स पे काम करें। ठीक है, हो सकता है उसकी टोपोलॉजीज अलग हो सकता है उसके प्रोटोकॉल्स अलग हो, लेकिन तो भी वो दोनों को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, दे बेसिकली वर्क एज ए मैसेंजर एजेंट्स दैट टेक डेटा फ्रॉम वन सिस्टम, इंटरप्रेट इट एंड ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम। ठीक है, गेटवे जनरली क्या काम करता है, जैसे मान लो कोई भी कंप्यूटर है वो किसी भी लैन से कनेक्ट है। ठीक है, और ये कंप्यूटर कोई भी मैसेज भेजना चाहता है। ठीक है, वो इंटरनेट पे मैसेज भेजना चाहता है, तो इंटरनेट पे वो मैसेज कैसे भेजेगा, जब उस ये अलग प्रोटोकॉल्स में चल रहा है, ये अलग प्रोटोकॉल में चल रहा है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, ठीक है, लैन के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। ठीक है, अब लैन से उसको वैन में भेजना है। ठीक है, तो लैन का प्रोटोकॉल्स अलग है, मतलब डेटा पैकेट जो होगा उसका स्कीम अलग होगा। ठीक है, वो जब सेंड करेगा इस वैन में, वैन मतलब इंटरनेट पे सेंड करेगा। ठीक है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना पड़ेगा, मतलब जो डेटा पैकेट ये सेंड कर रहा है, ठीक है, जो ये कंप्यूटर सेंड कर रहा है, उसको पहले इंटरनेट के सिस्टम के हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करना मतलब चेंज करना, लैंग्वेज चेंज करना। ठीक है, जो भी फॉर्मेट यूज करता है उस फॉर्मेट में चेंज करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा, तो यही एक गेटवे का काम होता है। तो कोई भी छोटा नेटवर्क से बड़े नेटवर्क में अगर मैसेज जा रहा है तो उसको इंटरप्रेट करेगा, या फिर बड़े नेटवर्क से छोटे नेटवर्क में आ रहा है तो भी उसको इंटरप्रेट करेगा। तो गेटवे जो होता है जनरली प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम करता है। ठीक है, गेटवे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर। गेटवेज आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विच और रूटर। ठीक है, तो गेटवे जनरली हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, अगर उसको हम लोग को इंटरनेट से जोड़ना है, ठीक है, लेकिन वहां से जो डेटा पैकेट्स हम सेंड करने वाले हैं वो अपने ही प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो जनरली जितने भी रूटर्स होते हैं, स्विच होते हैं, सब में पहले से गेटवे लगा होता है। ठीक है, आज के डेट के जो रूटर्स है या स्विच है, सब में गेटवे पहले से लगा होता है। ठीक है, अगर हम लोग अलग से लगाना चाहते हैं तो हम लोग अलग से भी लगा सकते हैं। तो जनरली जितने भी सर्वर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे काम करने वाले सर्वर्स, मतलब जैसे कि डेटाबेस सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है, या फिर जो वेबसाइट होस्टिंग वाले सर्वर जो होते हैं, ठीक है, वो भी सारे जो है वो गेटवे इंस्टॉल करके रखे होते हैं, क्योंकि किस लैन से, किस कंप्यूटर से किस टाइप का डेटा आएगा, कौन से प्रोटोकॉल में काम करेगा, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो गेटवे जो है जनरली सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है, और आजकल के जितने भी स्विचेस होते हैं या फिर रूटर्स होते हैं, सभी में गेटवे इनबिल्ट रहता है। ठीक है, बिना गेटवे के तो कोई लैन और इंटरनेट कनेक्ट हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। प्रोटोकॉल्स अलग होने के कारण वो कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गेटवे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस होता है। सेवेंथ नंबर का हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है ब्रूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिजिंग रूटर, इज ए डिवाइस as which combines feature of bridge and router. It can work either at the data link layer or at the network layer. Working as router, it is capable of routing packets across the network, and working as bridge, it is capable of filtering local area network traffic. ठीक है, तो ब्रूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो फीचर्स होते हैं, एक ब्रिज के फीचर्स होंगे और दूसरा रूटर्स के भी फीचर्स होंगे। ठीक है, ये रूटर जो है जनरली डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों में ही वर्क कर सकता है। अगर हम लोग इसको रूटर जैसे वर्क कर रहे हैं तो यह रूटिंग टेबल प्रिपेयर करेगा, ठीक है, और पैकेट्स को रूट करेगा।
ठीक है, अगर हम लोग इसको ब्रिज जैसा यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क के जितने भी ट्रैफिक्स मतलब डेटा पैकेट्स है, सबको फिल्टर करने का भी काम करेगा। ठीक है, दोनों को फिल्टर करने का भी काम करेगा। ठीक है, तो ब्रूटर जनरली एक कंबाइंड फीचर देता है ब्रिज और रूटर का। ठीक है, अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें तो इस टाइप का ब्रूटर होगा। इस ब्रूटर से हम लोग अलग नेटवर्क को भी जोड़ सकते हैं। मतलब हो सकता है ये वाला जो डिवाइस हो स्विच हो, ठीक है, उससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये रूटर और ब्रिज दोनों का ही काम करेगा। ब्रिज का मतलब होता है, मान के चलो लैब 1 है और लैब 2 है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए तो ब्रिज का काम किया कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को कनेक्ट करके रखे और इससे इंटरनेट जोड़ दिए तो रूटर का भी काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, रूटर का काम करेगा। ठीक है, तो दोनों ही फीचर्स हम लोग को ये देता है। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे हम लोग ने नेटवर्किंग डिवाइसेस देखा। 7 टाइप के नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, और भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं लेकिन जनरली सबसे ज्यादा पॉपुलर यही 7 नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं।